जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, हम आज 60वां दिन में हैं बाइबल तीर्थ यात्रा की। पिछले 60 दिन प्रभु हमको हाथ पकड़ पकड़ कर जिस तरह इसराइलियों को लेकर चलते हैं, उसी तरह हमको भी एक परिवार के रूप में, हम सभी लोग भले ही अलग अलग जगह से हैं, हमको लेकर चल रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्य हम भी देखेंगे। इसराइलियों के जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया, उसी से बढ़कर कार्य प्रभु हमारे लिए करेंगे। इसलिए संग संग चलना, बीच में छोड़ के रह नहीं जाना। आज हम गणना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 देख रहे हैं और स्तोत्र संख्या 18, लूकस के सुसमाचार के 16वां अध्याय। गणना ग्रंथ केवल कुछ संख्या या गणना केवल नंबर्स नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर ये कुछ इस प्रकार है कि हमारे जीवन की ओर रखे हुए एक आईना की तरह है। हमारे जीवन की काफ़ी पहलुएं ये किताब में हमको दिखाई देगा। आने वाले दिनों में बहुत सुंदर संदेश हम अपने जीवन के लिए पाएंगे, विशेषकर जिनके जीवन में आशीष आने में डर लगते हैं, समय पे कुछ नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु किसी को आज जो आशीर्वाद देना चाहता है, वो व्यक्ति शायद 5 साल के बाद स्वीकार करता होगा। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आशीषों से हमको वंचित करते हैं, और प्रभु की इच्छा पूरी होने में देरी होती है, डर लगता है। उसके लिए कुछ कारण होगा, उनके विषय में सब प्रभु हमको बहुत अच्छा से समझाएंगे इस किताब को पढ़ने के दौरान। हालेलुया। और हमको समझना है, गणना ग्रंथ शुरू करते वक्त इस्राएली लोग कहाँ पे है? ये सिनाई के मरुभूमि में। वहाँ पर पहुँचे थे कब? हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 19वां अध्याय के पहला वचन में हम ये पढ़े थे। मिस्र से निकलने के बाद 3रे महीने के पहले दिन में वहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद अब कितना समय बीत गया उस मरुभूमि में, सिनाई में मिस्र देश से बाहर आने पर 2 वर्ष के 2 महीने के पहले दिन, अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है। इसका मतलब 1 साल पूरा यहाँ पर सिनाई में रह गए। इतने समय क्या कर रहे थे? वहाँ पर प्रभु की मंजूषा या प्रभु के निवास स्थान के निर्माण में सब इतना समय लग गया है। और अब सिनाई से प्रस्थान की तैयारी है, और उसके पहले एक जनगणना हो रही है। और पूरे 36 अध्याय में 2 जनगणना है। एक 26वां अध्याय में दूसरी जनगणना हम देखेंगे। पहली जनगणना, उसमें कुल संख्या 6,03,550 6,03,550 लोग थे। उसमें लेवी वंश का नामांकन नहीं किया था। ध्यान से सुनना, वचन 49, लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्य इस्राएलियों के साथ उनकी जनगणना नहीं करोगे। तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज सामान पर नियुक्त करोगे। वे तंबू और उसका सारा साज सामान ढोएंगे, वे उसकी देखभाल करेंगे, उसके चारों ओर पड़ाव डाला करेंगे। जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे, और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही ये काम करेंगे। यदि कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। अन्य इस्राएली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे, हर एक अपने पड़ाव में और अपने अपने झंडे के पास रहेगा। किंतु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इस्राएली समाज पर कोई विपत्ति ना आए। प्रियजनों, ये लेवी लोग एक पहरेदार की तरह है प्रभु के जो निवास स्थान है उनके चारों ओर, जिससे कोई भी उनके पास यहाँ वहाँ ना भटके और इस पूरे इसराइलियों के ऊपर विपत्ति ना आए। प्रियजनों, इसराइली लोगों में लेवियों को प्रभु पहरेदारों की तरह लगा दिया है, नियुक्त किया है। इसलिए प्रियजनों, आज के लेवी लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पुरोहित हो, बिशप लोग, संत पापा, सुसमाचार के कार्य के लिए चुने हुए इन लोग, मंदिर की सेवा के लिए समर्पित लोगों के लिए कितनी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि
इन बातों में प्रभु लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। लोगों के ऊपर विपत्ति न आने के लिए पहरेदार के रूप में इनको नियुक्त किया है। अगर इन लोग सोते रहेंगे, यहाँ पर कोई अशुद्ध कार्य करेगा और विपत्ति पूरे पूरे समाज के ऊपर आ रही है। इसलिए कितने जागरूक रहना चाहिए लेवियों को। प्रभु हमको सूचना दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, और इसलिए सभी पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना की जरूरत को हम फिर से आपको याद दिलाते हैं। हल्लेलुया। इतने बोलते हुए हम दूसरे और तीसरे अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में शिविर की व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ विशेष संदेश हम पाने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। गणना ग्रंथ के दूसरे अध्याय में एक बहुत बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, उसको जरा हम सीखेंगे। प्रभु ने कहा, इस्राएली लोग जब भी पड़ाव डालेंगे, अभी आने वाले दिनों में कई साल तक ये कार्य चलेगा, पड़ाव जब भी डालेंगे अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, जहां तहां चाहे वहां जाके आप शिविर डाल के नहीं रह सकता। कोई भी परिवार वो मेरा दोस्त है, उन लोगों के साथ मित्रता है, हम लोग संग रहेगा, नहीं, उसके लिए नियम है। और प्रस्थान करते वक्त जब आगे बढ़ेंगे, एक जगह से दूसरे जगह को प्रभु लेकर चलेंगे, उस समय भी कैसे चलना है, किसके साथ चलना है, प्रभु ने नियम के रूप में निर्धारित किया। देखिए, जब भी पड़ाव डालेंगे, सबसे केंद्र में, सेंटर में, बीच में रहेंगे पवित्र प्रभु के निवास स्थान, मंजूषा और तंबू। पवित्र तंबू जो प्रभु का है, द टेंट ऑफ द लॉर्ड, बीच में रहेंगे। उनके चारों लोगों को रहना है। लेकिन लोगों को किस तरह रहना है? सबसे पहले लेवी लोगों को ये पवित्र निवास स्थान के पास में रहने के लिए जगह दिया, और पवित्र निवास स्थान के पूर्व की ओर, यानी वहां पर उनका फाटक है, पूर्व की ओर, वहां पर प्रभु ने किसको रहने दिया? अध्याय 3:38 में, निवास के सामने, यानी पवित्र निवास स्थान के सामने, अर्थात दर्शन कक्ष की पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में मूसा, हारून तथा उनके पुत्रों को पड़ाव डालने दिया। उन्हें इस्राएलियों के लिए पवित्र स्थान की सेवा करनी थी, इसलिए उनको वहां पर रखा। ध्यान से सुनिए। और बाकी लोगों को प्रभु 4 भाग में बांटा, जिससे 4 जगह में इन लोग रहे। किस तरह रहेंगे? वो 4 भाग किसका किसका है, कैसा 4 भाग? पहला, यूदा वंशी और उनके दल। यूदा वंशी के अंदर में और 2 वंश आएगा, इस्साकार और जबूलून, उन लोग आएंगे। उनको प्रभु ने कहा, यूदा वंशी पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे और वहां पर वे बैठेंगे। कहां? पूर्व की ओर, ईस्ट ऑफ इट, यानी मूसा और हारून दरवाजे पे हैं, द्वार के साइड में है प्रभु के निवास स्थान के, उसके ठीक पीछे कौन? यूदा वंशी रहेंगे। और उनके साथ है इस्साकार और जबूलून पूर्व में। और रूबेन वंशी दक्षिण की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना झंडा खड़ा करेगा। दक्षिण, साउथ में कौन रहेगा? रूबेन वंशी। उनके अंदर में सिमेयोन वंशी है और गाद वंशी है, उनके अंदर रहेंगे। उन लोग कहां पर रहेंगे? साउथ में, दक्षिण में। और जाते समय भी प्रस्थान करते वक्त प्रभु ने बोला है, सबसे पहले कौन प्रस्थान करेगा? और यूदा वंशी प्रस्थान करेगा। उसके बाद कौन प्रस्थान करेगा? रूबेन वंशी और उनके संग संग जो दल है, सिमोन और गाद वंशी, उन लोग प्रस्थान करेंगे। और उसके बाद 17वां वचन, इसके बाद अन्य पड़ावों के बीचों बीच, यानी ये पहले की 2 ग्रुप चलेंगे, उसके तुरंत बाद कौन जाएंगे? लेवी लोग। कैसे जाएंगे? दर्शन कक्ष को उठाते हुए प्रस्थान करेंगे। हल्लेलुया। तो वहां पर उसके बाद रहने की व्यवस्था में एफ्राइम वंशी पश्चिम की ओर रहेंगे, और उनके अंदर में मनासे और बेन्यामीन वंशी है। और दान वंशी उत्तर की ओर अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे, वहां पर बैठेंगे। और उनके अंदर, दान वंशी के अंदर है आशेर वंशी और नफ्ताली। इस तरह सभी इस्राएलियों को प्रभु ने जगह दिया। तब ध्यान से सुनना, इन लोग जब बैठेंगे, पड़ाव डालेंगे, अगर ऊपर से
अगर हम लोग ऊपर से देख सकेंगे तो इसका रूप कैसा होगा मालूम? एकदम बीच में प्रभु का निवास स्थान और एक क्रूस के रूप में। आपको अब जो पिक्चर अभी दिखाई दे रहे हैं उस पे आप देख सकेंगे क्रूस का रूप होगा। इनका पड़ाव जब डाला हुआ देखेगा उस समय एक क्रूस के रूप में है, मतलब 4 भाग में लोगों को रहने के लिए दिया है। ये बाई चांस में, इत्तेफाक में नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, 1500 साल के बाद, इस समय जब जो घटना हो रही उसके बाद 1500 साल के बाद यूदा वंश से एक शेर, यूदा वंश का सिंह बोलता है, वो उठ खड़ा होगा यूदा वंश में। वो कौन है? प्रभु यीशु यूदा वंश से आएंगे। उन लोग यूदा वंश को कहाँ पर रहने दिया था? पूर्व में, यानी जो फाटक है उनके पास में यूदा वंश को खड़ा किया है, क्योंकि वहां से जब प्रभु निकल के आएगा एक मेमने की तरह, वो अपना लहू लेकर अंदर पवित्रतम स्थान में प्रवेश करेंगे और अपना बलि चढ़ाएंगे पवित्र मंदिर में। हालेलुया। तब से ये पवित्र निवास स्थान जो है, प्रभु की जो मंजूषा है, वो पवित्र क्रूस का रूप धारण करेंगे। यानी पवित्र क्रूस ही वो जगह बन जाएगा, प्रभु की मंजूषा की जगह, यानी पवित्र क्रूस ही वो जगह होंगे जहां पर प्रभु के साथ इस्राएलियों का, यानी प्रभु के लोगों का मिलन होता है, क्रूस। तब धरती पर रहने के लिए लोगों के एक निशान क्रूस होगा। कितने सालों पहले प्रभु अपने अनंत प्रज्ञा में इन बातों को देखा था और उसकी व्यवस्था किया था। ये छोटी बात नहीं है। हल्लेलुया। और हम तीसरे अध्याय में लेवियों के 3 घराने हैं, उन तीनों घरानों को प्रभु अलग अलग से कुछ काम विशेष सौंपे हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए लेवी के 3 बच्चे थे, गर्शोन, कहात और मरारी। उनके अनुसार 3 घराने में लेवियों को 3 घराने में बांटे गए। इसमें पहले गर्शेनियों के घराना, उनको क्या क्या काम सौंपे हुए हैं? वचन 25 से लेकर बोले हैं, दर्शन कक्ष में इन वस्तुओं की देखभाल करनी है तुमको। निवास और तंबू, उसका आवरण, दर्शन कक्ष के प्रवेश का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा, उसके लिए सब आवश्यक रस्सियां और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य, रस्सी भी इनको सौंपा हुआ है। और दूसरे घराने जो है वो है कहातियों के घराने। उनको क्या क्या सौंपा हुआ है प्रभु ने? वचन 31 से, उन्हें मंजूषा, मेज, दीप वृक्ष, वेदियां, सेवा कार्य में प्रयुक्त पवित्र स्थान की वस्तुओं और अंतरपट की देखभाल करनी थी, वो सब सौंपे हुए हैं। और तीसरे मरारियों के घराने, उनको क्या सौंपे हुए हैं? वचन 36 से, मरारियों को तंबू की चौकटों, छड़ों, घूटों, कुर्सियों और उसके सारे सामान की देखभाल करनी थी। इसके अतिरिक्त चारों ओर के आंगन के घूंटों और उनकी कुर्सियां, खूंटियों और रस्सियों की देखभाल। प्रियजनों, यह सब क्यों लिखा गया है? प्रभु यूं ही बोल सकता था या सब कुछ को संभालना? नहीं, एक एक जन को, एक एक कुटुंब को इतने सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों को, घर से प्रभु के निवास स्थान से जुड़ी हुई रस्सी को, पर्दा को और कुर्सी को और अन्य बर्तनों को, दीपवृक्ष को, मेज को, किसको किसको उठाना है, जाते समय कौन संभालेगा, और इनको फिर से खड़ा करना है उस समय कौन इसका ध्यान रखेगा, फिर यहां से निकाल कर अन्य स्थान में जाते समय कैसे किसको इसको संभालना है, सब कुछ का विशेष रूप से प्रभु ने ध्यान दिया। क्यों? संदेश क्या है? आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातों में सबसे पहली बात एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर है, व्यवस्था की जरूरत है। किसी भी तरीके से, किसी भी समय में यूं ही जाकर कुछ करके प्रभु को प्रसन्न करने की बात बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता किसी के सिर पर चढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर, डिसिप्लिन आ जाएगा। कामकाज में, व्यक्तिगत जीवन में, उठने के कार्य में,
सोने के कार्य में और कामकाज करने की रीति में और परिवार में किस तरह सामान को रखते हैं, घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह वेदी को सजाए हैं, चर्च जाने से जुड़ी हुई बातें, किस तरह कपड़ा पहनेंगे, सभी कार्यों में एक ऑर्डर आएगा। क्योंकि हमारा प्रभु गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर नॉट डिसऑर्डर। प्रभु कोलाहल की आत्मा नहीं है। कोलाहल मतलब कोई भी किसी भी तरीके से जाकर सेवा करो, प्रभु बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन 33 और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन 40 में लिखा है, सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए। प्रभु व्यवस्था चाहता है, इसलिए इतनी ज्यादा व्यवस्था, विशेषकर आराधना से जुड़ी हुई बात, प्रभु के मंदिर से जुड़ी हुई बातों में प्रभु किसी प्रकार की केयरलेसनेस यानी हल्का समझना प्रभु के कार्यों को प्रभु के लिए तो कभी भी मान्य नहीं है। प्रभु उसको बर्दाश्त ही नहीं करता। इसलिए प्रियजनों, पहले सिनाई में पहुंचने के पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था। इस्राएली लोग जब वो मिस्र से निकल के आया, किसी भी तरीके से आ सकता था, वहां पर ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर कब से आया, नियम कब से आया? सिनाई में जब प्रभु उतर के आया और उनके बीच में निवास करने शुरू किया, जब पवित्र मंदिर प्रभु के लिए यानी निवास स्थान मंजूषा प्रभु के लिए बनाई गई, तब से प्रभु साथ में रहता है। इसलिए आप प्रभु के अनुकूल आचरण करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं। इसलिए आपके घर में जब प्रभु की उपस्थिति है, आपको मालूम है, तो घर पे ऑर्डर की जरूरत है। कुछ लोग बड़े भक्ति वगैरह में है इसलिए, लेकिन भक्ति के नाम पे फिर क्या कुछ देखता नहीं है, कैसे कपड़ा पहना हुआ है, घर को कैसे रखा हुआ है, वो सब नहीं। केवल प्रार्थना ले लिया सब कुछ है, लेकिन घर में कोई ऑर्डर नहीं होगा, वो बेकार की भक्ति है। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना में उत्साही होकर इधर उधर घूमता है, प्रार्थना चलाता है, लेकिन घर में कोई ऑर्डर नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगा, वो बेकार है। प्रभु व्यवस्था चाहता है, प्रभु कोलाहल नहीं चाहता है। हालेलुया। स्तोत्र 18 में हम धन्यवाद का एक बहुत सुंदर भजन देखते हैं। इस स्तोत्र को हम पढ़ने के लिए यानी समझने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है शुरू से 20वां वचन तक। इसका संदेश, इसके अंदर क्या संदेश है? प्रभु ने जो जीत, जो उद्धार, जो मुक्ति का एहसास इनको दिलाया, अनुभव दिलाया, उसमें वो आनंद मनाता है और स्तुति करते हैं। यही है पहला भाग। उदाहरण के लिए वचन 4, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, प्रभु धन्य है। यही है। और दूसरा भाग 21वां वचन से 29वां वचन तक, 21 से 29 तक। यहां पर दाऊद अपनी धार्मिकता की प्रस्तुति रखते हैं। वो अपनी धार्मिकता पे गर्व नहीं करते हैं, बल्कि अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं और बोलते हैं, प्रभु ने मेरे हृदय को परखा है और प्रभु ने भी इस बात को देखा है, मैं धर्माचरण करता हूं। वो घमंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक साक्षी दे रहे हैं कि प्रभु के वचन पर चलने से क्या लाभ होता है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं वचन 21 से, प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप। ये कभी नहीं सोचना वो घमंड करता है, बल्कि वो हमको ये संदेश देते हैं, देखिए निर्दोष जीवन बिताने से, धार्मिकता को बढ़ावा देने से, प्रभु के वचन पर चलने से कितने आशीर्वाद मिलते हैं। इसलिए मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा, यानी अपने सामने रखा नियमों को, वचनों को। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा। और इसलिए प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरे हाथों की निर्दोषता का ध्यान रखा। प्रियजनों, पवित्र जीवन बिताने वाले चमत्कार जरूर देखेंगे। इसलिए तो प्रभु ने कहा, तुम अपने को पवित्र करो, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। वो कार्य यहाँ पर
वो प्रकट कर रहे, साक्षी दे रहे। और तीसरा भाग वचन 30 से वचन 51 तक पूरा, उसमें क्या है, जीवन में उसने जो भी विजय विजय का अनुभव किया, यानी दाऊद काफी युद्ध जीता और अपने सभी कार्यों के लिए वो प्रभु को श्रेय देता है, गिविंग ग्लोरी टू द लॉर्ड फॉर ऑल हिज विक्ट्रीज। वो कहता है मेरे साथ जो कुछ हुआ ये मेरी जीत नहीं है, प्रभु की। सरेंडरिंग ग्लोरी ऑनरशिप टू द लॉर्ड, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ नहीं, उसी ने किया सब कुछ। उदाहरण के लिए हम लोग 33 से देखेंगे, वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता है, मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है, वो मेरे पैरों को हिरनी की गति देता है, मुझे पर्वतों पे बनाए रखता है, वो मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता है। दाऊद ये नहीं बोलता है कि मैंने ये किया, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं इसलिए मैंने युद्ध जीता, नहीं, उसने मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया, मेरी बाहों को कांसे का धनुष चढ़ाना सिखाता है, तू मुझे अपनी विजय ढाल देता है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है, स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है, तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। कितने सुंदर वचन, झुककर मुझे महान बनाया, तूने झुका और मुझे महान बनाया, तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। इसलिए सब कुछ के लिए प्रभु को वो महिमा चढ़ाते हैं। ये दाऊद की विशेषता है। हल्लेलुया। लूकस के सुसमाचार के 16वां अध्याय में मुख्य रूप से 2 दृष्टांत है। पहला बेईमान कारिंता का दृष्टांत, दूसरा है अमीर और लाजरूस का दृष्टांत। ये दोनों को समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश इन दोनों में छिपे हुए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम उन पे आज ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और एक बार हम जब वापस लूकस पे जब आएंगे, ये तीर्थ यात्रा समाप्त होने के पहले, उस समय जरूर हम अमीर और लाजरूस के दृष्टांत के सब अंदर छिपे हुए बहुत बड़ा खजाना को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अभी जरा सा सोचिए, बेईमान कारिंता, इसमें संदेश क्या है? संदेश यही है, हमारे हाथ में सौंपे हुए संपत्ति हमारी नहीं है। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, चाहे आपके नाम पे है बैंक में पड़ा हुआ पैसा, गाड़ी आपके नाम पे होगी, नौकरी आपके नाम पे होगी और घर आपने बनाया होगा, कभी नहीं सोचना ये मेरा है, बल्कि किसका है? स्वामी वो है, प्रभु का है, सब कुछ उसका है। और हमारे हाथ में कुछ दिन के लिए केवल सौंपे हुए केवल है और उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है, उसकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना है, नहीं तो हम बेईमान ठहराए जाएंगे और हमारे हाथ से एक कारिंदगरी हटाया जाएगा, छूट जाएगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार संपत्ति का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आज नहीं तो कल अचानक देखेंगे हमारे हाथ से निकल गया। अनेक लोगों को संपत्ति के क्षेत्र में तकलीफ आ रही है। कारण क्या है? ओनरशिप सरेंडर नहीं किया, यानी स्वामित्व समर्पित नहीं किया। सोचा मेरा है, मेरा है, मैंने कमाया, घमंड किया। अनेक लोगों के लिए प्रभु ने हमारे हाथ में दिया होगा, उसको हमने इस्तेमाल प्रभु के लिए नहीं किया। यही अमीर के लाजरूस और अमीर के ये दृष्टांत में ही यही पाप ही रहा। अमीर का पाप ही रहा कि उसने सोचा मेरे पास हाथ में जो पैसा है वो मेरा है, और लाजरूस के हाथ में जो दुख है वो उसका है, गरीबी उनकी है, मेरा धन मेरा है, उसने सोचा। ये बहुत बड़ा पाप है, जिसके चलते वो बाद में दुख और यातना और दर्द और दंड के जगह में पहुंच गया। दूसरा कोई पाप करते हुए बाइबल नहीं कहता इसने गलत रीति से पैसा कमाया, नहीं बोला, लेकिन पाप इनका ही रहा। इसने दूसरों की कमी कमजोरी को देखा, गरीबी को देखा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा मेरे हाथ में प्रभु ने जो पैसा दिया उनके लिए भी है, मेरे हाथ में केवल रखा हुआ है वो उनको देने के लिए, इसलिए मेरे आंखों के सामने, मेरे घर के सामने उनको प्रभु खड़ा कर दिया, उनको देने के लिए।
प्रभु बोल रहा था उनको दिखाते हुए, बेटा उसके लिए जो दे है देने, मैं तुम्हारे हाथ में रखा हूं, लेकिन उसको देने के लिए वो बात भूल गया, इसलिए वहां पर पहुंच गया। यहां पर बेईमानकारिता भी यही कार्य किया, लेकिन इनको समझ में आया, उनके हाथ से जब ये सब निकलने वाला है, जब समझ में आया, इसमें दिमाग काम किया, इसने देना शुरू किया, जितना हो सके उतना दिया। इसलिए प्रभु ने बाद में उनकी प्रशंसा की, उनको सराहा, क्योंकि ये देने वाला बन गया, क्योंकि जो भी आप देते हैं वो सब आपके लिए वहां पर खड़ा होगा, खजाना है। प्रवक्ता ग्रंथ के 29वां अध्याय 29 वचन 14 से, सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो, तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। प्रभु की इच्छा के अनुसार अपनी भिक्षा, अपना पैसा, अपना दान दरिद्र के हृदय में संचित करो, वह हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। वो पक्की ढाल भारी भाले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ेगी। जितना हम देंगे ना, वो हमारे लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा। और आगे वचन 9, और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो आप सोचेंगे झूठा धन कमा सकता है क्या? गलत पैसा कमा के उनसे मित्र बनाना नहीं है। पाप करने के लिए प्रभु कभी नहीं बोलता, गलत पैसा कमाने की बात नहीं बोलता, बल्कि हम पर झूठा धन क्या है? संपत्ति झूठा है, सच्चा नहीं है। सच्चा धन प्रभु है, और जिसे हम लोग अपना धन समझते हैं, ट्रेजर समझते हैं, जो संपत्ति, वो झूठा है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमसे लिया जाएगा। वो झूठा है, हमेशा रहने वाला नहीं है, सच्चा नहीं है। सच्चा धन स्वर्ग में। इसलिए झूठा धन मतलब आजकल इस दुनिया में हमारे हाथ में जो भी पैसा आता है वो सब झूठा धन है। हालेलुया। इसलिए वो झूठे धन से अपने लिए मित्र बनाओ। कैसे? गरीबों को देते हुए, जरूरतमंदों के लिए देते हुए, वो हमारे लिए मित्र बन जाएगा, स्वर्ग में पूंजी बनी रहेगी। इसलिए जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, बड़ी बातों में ईमानदार होगी। छोटी बात मतलब जो दिया हुआ पैसा की बात है, हमारे हाथ में जितना है वो सब समय पर देना, वो ये छोटी बात। तब बड़ी बात प्रभु हमको सौंपेंगे। आध्यात्मिकता में उन्नति, पवित्र आत्मा की कृपा, वो सब हमारे अंदर आ जाए। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? सच्चा धन स्वर्ग की संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है। वो नहीं मिलेगा जब तक ये दुनिया में दिए हुए संपत्ति के क्षेत्र में हम ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार देते हुए ईमानदारी नहीं दिखाता है, आध्यात्मिक आशीर्वाद आना नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामी, प्रभु यहाँ पर कहते तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत से ज्यादा लगाव या लोभ, आगे प्रभु लोभ के बारे में कहते हैं। इसलिए धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, और जिनके अंदर लोभ आता है उनकी सारी आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यदि कोई मतलब जो भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, तिमोथी के पहला पत्र अध्याय 6 वचन 6 में, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से तृप्त रहता है, यानी जिनके अंदर लालच नहीं रहता, उनको केवल भक्ति से लाभ होता है। इसलिए ये पूरे अध्याय पैसा के क्षेत्र में हमको सौंपे हुए संपत्ति के क्षेत्र में ईमानदारी और सभी कार्यों में ये स्वीकार करना, प्रभु सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 7, हे मनुष्य, ऐसा क्या है तेरे पास जो तुम्हें मुफ्त में ना दिया गया हो? जब सब कुछ मुफ्त में दिया है, क्यों ऐसा घमंड करता है मानो ये सब तेरा अपना हो? हमारा कुछ भी अपना नहीं, सब प्रभु का है। प्रभु की महिमा हो। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।